नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी चीज से वाकिफ करवाने जा रहा हूं। दीपक है, वो दीपक कहां कहां जलाने से आपको क्या क्या लाभ होंगे वो आज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, होली की रात को आप जानते हैं कि शक्तियों की तो भरमार रहती है। बहुत सारी शक्तियां विचरण करती है। उन विचरण करती हुई शक्तियों में से यदि कोई शक्ति आपको पसंद है, देखना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कोई ज्यादा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं। उसी होली की अग्नि से आपको काले तिल से बना हुआ जो तेल होता है, उस तेल से एक दीपक तैयार करना है। और वो दीपक आप कहां कहां रखेंगे तो कौन कौन सी शक्ति आप पर खुश होगी, ये सारा समाचार हमको प्राप्त हुआ है। तो वो सारी चीज हम आपको बताते हैं। आप उस दीपक से बहुत कुछ पैदा कर सकते हो, बहुत कुछ शक्तियों को अपने वश में कर सकते हो। तो दोस्तों, काले तिल के इस तेल का जो चमत्कार है मैं बताता हूं। यदि शमशान के अंदर रात 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आप इस दीपक को वहां प्रज्वलित करते हो और साथ में लोबान की धूप करते हो, तो वीर मसान खुश होता है। ये सिर्फ खुश होता है, कोई वरदान नहीं देता, कोई शक्ति वक्ति नहीं आपके साथ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ वहां से एक आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद का क्या है कि जैसे कोई आदमी लंबे समय से बीमार पड़ा है, इलाज उपचार कुछ हो नहीं रहा, तो ये शमशानी शक्तियां क्या करती है, अपने पावर से उसे मिनटों में ठीक कर सकती है। दूसरी शक्तियां जो सात्विक शक्तियां हैं वो टाइम लेती है ठीक करने में। लेकिन कोई रोगी है, किसी पर कोई तांत्रिक क्रियाएं की गई है, कोई ऐसे पैशाचिक शक्तियों के चक्कर में आ गया है, तो वीर मसान को याद करो। वीर मसान को याद करके सिर्फ वो दीपक वीर मसान के नाम का वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके शमशान में 12 से 2 के बीच में लगाना पड़ता है। लगाने से वीर मसान खुश होता है। वीर मसान खुश होता है तो आपकी जितनी भी बीमारियां होती है सबको काट देता है। भूत प्रेत पिशाच टंटा वंटा, घर में कुछ भी चल रहा हो तो वीर मसान काट देता है। आपके घर में ऐसा नहीं घर में आएगा तांडव मचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई शक्ति, सिर्फ उनको प्रणाम करना है और बिना मुड़े आपको अपने घर आ जाना है। आवाज आए पीछे से, कुछ भी आए, वहां कुछ ध्यान वान नहीं देना, चुपचाप अपने घर में आना, हाथ पैर धो के घर में घुसना है। तो वीर मसान उस दिन ये करने से खुश हो जाता है ना। अब देखिए आगे मैं चलता हूं। वीर मसान काली मंदिर में, काली माता के मंदिर में इसी समय रात 11 से लेकर के 2 तक आप एक बड़ा सा दीपक होली की आग से जला करके तिल के तेल का दीपक वहां रख देते हैं। तो योगिनियां प्रकट होती है, योगिनियां सिद्ध होती है, या योगिनियां आप पर कृपा करती है। इन तीनों में से कोई भी काम हो सकता है। योगिनियां कृपा करती है तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कोई साधना सिद्ध कर रहे हो नहीं रही है, योगिनी एक योगिनी आपको सिद्ध हो गई, एक योगिनी ने आप पर कृपा कर दी, आपकी कोई भी साधना हो तत्काल सिद्ध होगी। आपका कोई काम है बन नहीं रहा है, योगिनी करती क्या है, योगिनी कुछ अपनी तरफ से कुछ खास नहीं करती। योगिनी आपको उस चीज से जोड़ देती है। जैसे आपका काम नहीं बन रहा तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो बनने वाले रास्ते से योगिनी आपको जोड़ देती है। तो होली की रात को माँ काली के मंदिर में तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करने से रात 11 से 2 के बीच में योगिनी माँ को, माँ योगिनियों को याद करके या माँ काली को याद करके कि माँ काली आपकी शक्तियों को मैं दीपक प्रदान कर रही हूँ, आपको और आपकी शक्तियों को ये दीपक प्रदान कर रही हूँ, मुझ पर कृपा करें वहाँ, तो अपने आप योगिनियों को ही जाता है वो दीपक, और वो उस दीपक से योगिनी आप पर प्रसन्न रहती है। अब शमशान का मैंने बताया, शमशान में यदि आपको भैरव को प्रसन्न करना हो, शमशानिक भैरव, शमशान के भैरव को आपको खुश करना हो, तो वीर मसान को हटा दीजिए। अब आप वहां सीधा कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे एक तो पुए बना करके ले जाने, पुए बना करके ले जाने, थोड़ी देशी शराब ले जानी है, और फिर वही दीपक अग्नि वाला वही जला करके शमशान भैरव के नाम से, तो भैरव आपको और आपकी शक्तियों को मैं ये दीपक और भोग प्रदान कर रहा हूँ। भोग प्रदान करोगे तो भैरव को जाएगा, भोग प्रदान नहीं करोगे तो वीर मसान को जाएगा, ध्यान रखना। तो उसी समय पर, जो मैंने वीर मसान के समय बताया, उसी समय पर यदि ये दीपक आप वहां प्रज्वलित करते हो तो भैरव बाबा के नाम से जाता है, और भैरव बाबा के नाम से जाता है तो भैरव बाबा आप पर खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और भैरव बाबा प्रसन्न रहते हैं तो किसकी ताकत है सामने टिकने की? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भगवान भैरव का मुकाबला कर सके। हनुमान जी को छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है, लेकिन भैरव अपने आप में इतनी उच्च शक्ति है, आपके ऊपर कृपा कर देते हैं तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है।
शत्रु नाश के लिए, रोग नाश के लिए ये एक नंबर की चीज है। आप इतना सा छोटा सा काम कर लेंगे तो शत्रु नाश, रोग नाश कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए और आगे चलते हैं, कौन कौन से किस किस को खुश करना है भाई। हाँ, 2 लड्डू थोड़े से बतासे और यही दीपक चौराहे पर ले जाकर के इसी समय रखते हैं तो बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं। और बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। जो भी संकट होते हैं टल जाते हैं, बीमारियां टल जाती है, परेशानियां टल जाती है, कामों में बरकत मिलती है, सब काम बढ़िया होते हैं। यही दीपक को आप भगवान राम के मंदिर की सीढ़ियों में ले जाकर के रख देते हैं। सीढ़ियों में जहां ऊपर चढ़ते हैं, या मंदिर खुला हो तो मंदिर में रख सकते हैं। भगवान राम के मंदिर में रख दिया, इसी तिल के तेल का दीपक मंदिर भगवान राम के मंदिर में रख दिया या मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं तो फिर संसार में क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी प्रसन्न तो फिर संसार प्रसन्न। अब देखिए दोस्तों, हनुमान जी को खुश तो कर लिया। कब्रिस्तान में इस दीपक को जलाने से जिन खुश होते हैं। पीपल के नीचे इस दीपक को जलाने से ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मदेव और यक्षिणियां खुश होती है। इस प्रकार से कूड़े के ढेर पर, जहां गांव का कूड़ा करकट हो, कूड़े के ढेर पर इस दीपक को जला देने से खबीज खुश होता है। फिर खबीज तो पीछे भी आ सकता है, खबीज का कोई भरोसा नहीं, सोच समझ के जलाना। और ऐसा कोई मैदान हो जहां कोई दूर दूर तक पेड़ नहीं हो, कोई भी दूर दूर तक पेड़ दिखाई नहीं देता हो, ऐसे मैदान में इस दीपक को जलाने से मां लोना चमारी और वीर खुश होते हैं। अब उनमें से जो भी टारगेट करोगे कि मैं वीरों के लिए दीपक जला रहा हूं या मां लोना चमारी के लिए दीपक जला रहा हूं, तो जिसके लिए भी दीपक जला रहे हो वो खुश होता है। इस प्रकार से एक दीपक से मैंने कईयों को खुश करना बता दिया। खुश करके उनका आशीर्वाद लेकर के उन संबंधी जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको तत्काल तुरंत बरकत प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।